भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरने का प्रयास करेगा। इसी के साथ भारत के नाम इन अवसरों से भारतीय अर्थव्यवस्था को दौड़ने के लिए खुराक मिलेगी। चांद पर खोज से जुड़ा ये मिशन धरती पर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी बहुत खास है। सफल होने पर भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश इस मिशन के साथ बड़ा आर्थिक पहलू $13 अरब हो जाने के आसार हैं। आज भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए भी खुला है। देश में 140 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं। इसमें स्काईरूट, सैटश्योर, ध्रुवा स्पेस और बेलाट्रिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं जिनका रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होता है। ये कंपनियां सैटेलाइट आधारित फोन सिग्नल, ब्रॉडबैंड, OTT से लेकर 5G और सोलर फर्म तक से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के मौके तलाश रही हैं। भारत के स्पेस सेंटर में पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर काफी उत्सुक भी हैं। स्पेस इंडस्ट्री में सरकार निजी सेक्टर का ज्यादा पार्टनरशिप चाहती है। इसी मंशा से उसने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। ये निजी सेक्टर के लिए भारत के अंतरिक्ष देश को अंतरिक्ष खोज की दौड़ में बढ़त दिलाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देगा। रोजगार के मौके पैदा करने से लेकर निजी निवेश में बढ़ोतरी और यहाँ तक कि तकनीकी प्रगति तक चंद्रयान 3 मिशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वो भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश करने के लिए आकर्षित हुए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। गूगल जैसी कंपनियां पहले से ही भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप में निवेश कर रही हैं। ताज्जुब नहीं करना चाहिए अगर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद विदेशी कंपनियों की ओर से निवेश बढ़ जाए तो। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से नए स्टार्टअप, व्यवसाय और नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं। इससे आर्थिक विकास और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के स्पेस टेक इकोसिस्टम में तेजी से विकास हुआ है। इसने कोरोना की महामारी के बाद से पिछले कुछ वर्षों में हजारों नौकरियां पैदा की हैं, लेकिन पहले स्पेस इकोनॉमी पर ध्यान न देने के कारण संघर्ष करना पड़ा था। आज इस क्षेत्र में ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों तरह की लाखों नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।